अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना, नई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, लख लख शुक्राना। लाख लाख शुक्राना। जब गुरु महाराज अपने चोले में, साक्षात जब अपने चोले में थे, तो एक जगह अखंड साहिब पाठ का भोग, अखंड पाठ साहिब का पाठ रखवाया गया था। अखंड साहिब पाठ जी का पाठ रखवाया गया था। जब पाठ शुरू हुआ था, जिस टाइम प्रकाश होने लगा था, उससे पहले गुरु महाराज ने खड़े होके एक अनाउंसमेंट करी थी। ये सत्संग हमें सेक्टर 46 में एक आंटी ने सुनाया था। तो गुरु महाराज ने अनाउंसमेंट करी थी कि आज कोई भी उठ के मेरे से मिलने नहीं आएगा, आज कोई भी मेरे पैर नहीं छुएगा, क्योंकि आज यहाँ पे मेरे से बड़ा रब बैठा हुआ है, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब। तब किसी भी संगत ने गुरु जी के पैर नहीं छुए थे और किसी भी संगत ने गुरु जी से नहीं मिले थे। जब उन 2 दिनों में कुछ समय पहले करीब 3 या 4 चलिया पहले गुरु महाराज ने अखंड पाठ साहिब जी की सेवा बख्शी। जब अखंड पाठ साहिब पाठ था, जो पाठी शीशगंज गुरुद्वारे से आना था सबको, सब शीशगंज गुरुद्वारे से आए थे। करीब 15 दिन पहले की बात होएगी। पाठ से मन में बहुत झिझक थी कि कहीं पे भी अखंड पाठ साहिब जी होते हैं जब भी, तो कोई और दरबार नहीं लगता। कोई भी स्वरूप, कोई भी दरबार होता है तो उसके आगे पर्दे कर दिए जाते हैं, चाहे ओम साई राम है, चाहे गुरु महाराज हैं, चाहे कोई भी है। ये एक मर्यादा है गुरुद्वारों की, एक मर्यादा है गुरु ग्रंथ साहिब की। और अमृत वेला सत्संग चल रहा था। अब अखंड पाठ की सेवा तो बख्शी महाराज ने मगर मन में बहुत सारे सोच विचार थे कि दरबार पे पर्दा कर दिया जाएगा, संगतें दरबार में माथा कैसे टेकेंगी और कैसे होएगा। 15 दिन करीब पहले पाठी साहब को, जो हेड ऑफ उनके वो थे वहाँ, उनको फ़ोन किया तो उनसे पूछा कि क्या ऐसे हमें गुरु जी को मानते हैं तो क्या हम उनका पर्दा ना हटाएं या ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पर्दा करना ही होगा। 5-7 दिन और निकल गए। फिर से मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पाठी साहब एक चीज़ बताइए, क्या शिव की आरती कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे पूरे दिन निकल गए। जब अखंड साहिब पाठ महाराज ने बख्शा, जिस दिन शीशगंज गुरुद्वारे से आए, जिस दिन प्रकाश होना था 4 बजे सुबह, उसी दिन महाराज ने अखंड ज्योत की भी सेवा बख्शी। अखंड ज्योत का भी उसी दिन आरंभ हुआ। उसी दिन जब 4 बजे, तो दूर जैसे ये दरबार है, यहाँ एक पर्दा था, पर्दा पूरा ढका हुआ था, और दूसरे कॉर्नर में उस साइड पे पाठ हो रहे। 7 पाठी थे।
जो मेन हेड ऑफ उनके पाठी जी थे, जो कीर्तनिया थे, जो रागी साहब थे, मैंने उनकी तरफ देखा और मन में बहुत सारे सोच विचार कि अखंड ज्योत कैसे जलेगी, पर्दा हटेगा कि नहीं हटेगा, बहुत सारे सवाल। मैंने उनकी तरफ देखा 4 बजने में करीब आधा 1 मिनट पहले। मैंने उनसे देख के मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी, मैंने कहा ये पर्दा। उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि पर्दा हटा दो। तब वो पर्दा हट गया। जैसे ही वो पर्दा हटा, अखंड ज्योत, कपूर अंकल आगे आए, परिवार आगे आए, अखंड ज्योत उधर से प्रकाश हुआ, उधर से अखंड ज्योत जली। इतनी ही देर में, थोड़ी ही देर बाद क्या देखते हैं कि उसमें से एक पाठी साहब उठे और आके गुरुजी को प्रणाम करने लगे, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद फिर क्या देखा, फिर दूसरे पाठी जी उतरे, वो भी आए और उन्होंने भी प्रणाम किया। पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ी देर बाद क्या देखा, एक एक करके सारे पाठी जी उठे और सबने नमस्कार किया। पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा कि हमें इधर दरबार में ही दे दो, हम गुरुजी के साथ ही खाना खाएंगे। उन्होंने लंगर प्रसाद भी वहीं छका। थोड़ी देर बाद जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात हुई, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो मेन हेड ऑफ पाठी जी थे, उन्होंने जाते जाते कहा जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते जय गुरुजी अंकल। मैंने कहा आप भी जय गुरुजी कह रहे हैं। कहते मेरी आंटी बहुत मानती है और हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप है और हम सत्संग करते रहते हैं। जय गुरुजी। ये है सीसगंज के पाठी साहब। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। फिर आंटी ने भी जय गुरुजी किया। तो मैंने उन्होंने कहा आज के बाद मैं आपको पाठी साहब नहीं, आज के बाद मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगा। तो सीसगंज गुरुद्वारे जाना होता है तो उनको अंकल बुलाते हैं। फिर कि ये हैं हमारे महाराज और ये हैं हमारे गुरुजी के उस हर वक्त दिखा देते हैं कि कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। कोई भी किसी भी दरबार में कोई भी फर्क नहीं है। जब वो पर्दा हटा तो कौन सी संगत गुरु ग्रंथ साहिब के आगे बैठी हैं, कौन सी संगत गुरु महाराज के साथ बैठी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। सब जैसे अभी है, सब दरबार एक ही हो गया। पहले 2 अलग अलग दरबार थे उस समय, एक ही दरबार हो गया सारा का सारा। कोई पहले वहां माथा टेक रहा है, फिर यहाँ, कोई पहले यहाँ टेक रहा है, फिर वहां टेक रहा है। कोई फर्क नहीं रह गया, कोई फर्क नहीं रह गया। और अगले दिन फिर एक सोच विचार था कि अगले दिन सुबह अमृत वेला सत्संग कैसे होगा, जब पाठ चल रहा है। तो जो बाकी पाठी साहब वहीं रहते हैं, तब उनसे पूछा कि अगले दिन सुबह क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, आप जैसे करते हैं आप करते रहिए। सुबह 4 बजे जो भी संगत आएगी वो यहाँ सिमरन पे बैठेंगी और हम पाठ करते रहेंगे। वैसे ही 4 बजे सुबह जोत जली, वैसे ही सब कुछ हुआ, सबने सिमरन किया और पाठ उसी प्रकार चलता है। ये है हमारे गुरु महाराज। सब कुछ है इनके चरणों में, सब कुछ है इनके चरणों में, सब कुछ है इनके। वही पाठी साहब सीसगंज गुरुद्वारे में कितने पाठीज हैं, करीब 100-150 पाठी होंगे। वही पाठी क्यों आए जो गुरु महाराज को मानते हैं, वही पाठी क्यों आए
वही सब क्यों आए जिन्होंने गुरु महाराज के आगे माथा टेका। कोई और पाठी भी आ सकते थे, किसी और को भी सेवा बख्शी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो पर्दा ढके का ढका ही रह सकता था। अखंड ज्योत जलानी बड़ी मुश्किल हो जाती उस समय, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा सोचने लग जाते। हमें सोच विचार इतना नहीं करना, कुछ भी नहीं रखना, हमें अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखना। जो भी चीज़ें, जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, वो सब महाराज कह रहे हैं, महाराज करवा रहे हैं। बड़ी प्यारी बेटी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि गुरु महाराज हर बार 3 बार मैसेज आपको देते हैं। हमें इतने मूर्ख हैं कि वो समझ नहीं पाते, और फिर चौथी बार हम अपनी करने लग जाते हैं। और जब हम अपनी करते हैं, वो तब भी हम यही जवाब दे देते हैं कि ये गुरु जी की मर्जी होगी। हम ये नहीं देखते कि 3 बार उन्होंने हमें कुछ और करने को कहा है, मगर चौथी बार हम अपने ही अहंकार में, अपनी ही मानने के लिए अपनी करने लग जाते हैं। वो मैसेज को जो महाराज हमें किसी संगत के थ्रू या कहीं भी दे रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे सुना अनसुना कर देते हैं वो। मगर हम जब फिर अपनी करने लग जाते हैं, भगवान के आगे, रब के आगे, उस मैसेज के आगे, तो फिर जो कार्य हैं जीवन के, जिस चीज पे हम चल रहे हैं, वो गलत हो जाती है, वो उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें महाराज की रजा नहीं होती है। उसमें श्रद्धा प्यार बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। इस श्रद्धा को, इस प्यार को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। इस वक्त पूरा संसार क्राइसिस में है। फिर से पूरा संसार, एक ही चीज़, कल का ग्रेस भी यही था, कल या परसों का, कि एक ही चीज़ बचा सकती है सबको, वो है पाठ, वो है मंत्र जाप। एक ही चीज़ इस प्रॉब्लम से हम सबको एक ही चीज़ निकाल सकती है इस वक्त, वो है नाम। सारे दुखों से, सारी तकलीफ़ों से एक ही चीज़ निकाल सकती है, नाम। सिमरन करते जाएं, नाम लेते जाएं, अपने आप तकलीफ़ से दूर होते जाएंगे, अपने आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।